आत्मा नित्य एवं अभेद है। भगवान आत्मा नित्य है और अभेद है, वस्तु तरीके हो। पर्याय तरीके है, ये दूसरी बात है। ठीक है, आत्मा ज्ञायक भगवान नित्य एवं अभेद है। दृष्टि के विषयभूत ऐसे उसके स्वरूप में, दृष्टि के विषयभूत ऐसे उसके स्वरूप में अनित्य ने शुद्धाशुद्ध पर्याय गुणभेद कुछ है ही नहीं। समझ में आया? दृष्टि जो है उसका विषय जो ध्रुव त्रिकाल, उसमें तो शुद्धाशुद्ध यानी अनित्य न गुण भेद है ही नहीं। हाँ, उसमें शुद्धता आती है। व्यवहार समझ में आया? जब लग ऐसी दृष्टि हुई सतें, जब लग वितरागता प्रकट न हो, तब लग देव गुरु शास्त्र की भक्ति का राग आता है। समझ में आया? पर वो पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया? एक प्रश्न आया है आज नानामा कागो कि वो दीप सिंह जी का कहा था ना कि 10,000 तीर्थंकर से एक प्रतिमा की माध्यम विषय, तो उसने कोई प्रतिमा विरोध का भाव है, नाम लिखा नहीं। क्या जड़ नहीं इतनी महिमा? अरे सुन तो सही प्रभु तेरे। ये तो प्रतिमा कायम रहने वाली है, व्यवहार की बात है। तीर्थंकर भी पर है, व्यवहार है। चैतन्य मूर्ति बोले भगवान हो, वो भी व्यवहार है, उसको मानना पूजना ही शुभराग है। समझ में आया? तो त्या प्रतिमा जिन प्रतिमा जिन सारखी ऐसा लिया है कौन कुंभाचार बनारसीदास, ऐसी वस्तु थी ते વાત કે જેને પક્ષમાં બેઠા હોય એ પક્ષ છોડના એ કઠણ પડે। समझ में आया? तो कहा था ना पहले, हम तो संप्रदाय में थे तो कहा था वो के मिथ्या दृष्टि हो तब लग जिन प्रतिमा की पूजा और भक्ति होती है, सम्यक दृष्टि पीछे नहीं। ऐसा प्रश्न चला 83 की साल, 51 वर्ष पहले, 50 और 1। मैं तो कोई पक्ष का नहीं। बोला आनंदगंज जी कैसे कहते, જેનો પક્ષ લઈને બોલું તે મનમાં સુખ માણે, જેનો પક્ષ મૂકીને બોલું તે મનમાં ચિત્ત તાણે, એને संतोष है प्रभु। ये जब सम्यक दर्शन होता है, बनारसीदास में कहा ना भाई, जाने आगम अक्षर पड़ा है अंदर में और संकेती है। उसको जिन प्रतिमा जिन सरकी लगते हैं, व्यवहार है ना, नीचे ही क्या जिंदगी चाहे व्यवहार। तो भगवान की पूजा के प्रतिमा सब व्यवहार है, पर व्यवहार आया बिना रहते नहीं। ऐसे कोई कहे कि जिन प्रतिमा की पूजा का भाव ये झूठा है, भाव झूठा है, व्यवहार है, पर ये पुण्यबंध का कारण आते नहीं, तो व्यवहार कोई समझते नहीं है। समझ में आया? धन्यवाद भाई। तो यहाँ की जिस सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का निर्विकल्प अनुभव, तब उसको भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, उसका दो नय है, नीचे न व्यवहार।
तो ये नई जो व्यवहार है, व्यवहार आता है, धर्म नहीं। यारी बात। तो धर्म नहीं तो आते क्या होते, क्यों क्या आया बिना रहे नहीं। कुंदकुंदाचार्य कहते पर्वतों सा अरिहंतादि पूजा ये उपदेश दे संतो, इस शुभ भाव वाला लक्षण है। मुनि है, सच्चा संत है, आत्मज्ञानी अनुभवी, तीन कषाय का नाश होकर छठे सातवें गुणस्थान है। ये मुनि भी अरिहंत प्रतिमा की पूजा का उपदेश देते हैं, ऐसा पाठ है कुंदकुंदाचार्य। तो वो भाव शुभ है, અને એ ભાવ પૂજાના આપે નહીં તો શુદ્ધ में ही क्या कह रहे थे, तो है ही नहीं स्थिति। આવી વાતો આકરી ભાઈ ભાઈ જે પક્ષમાં પોષાણા હોય, કાનવકાશી મૂર્તિ ન માને એને આજે प्रतिमा तीर्थंकर करता प्रतिमा की माध्यम, પણ तो व्यवहार की बात है। जिनवाणी पूजनी कहा है तो जिनवाणी तो जड़ है, समझ में आया। पर उसका बहुमान आते हैं, ऐसा शुभ आया बिना रहे नहीं। जुगल जी वाणी करते पर प्रतिमा में तो जिन मुद्रा देखने से केवली याद आता है, ऐसा आया है बनारसीदास। जिन मुद्रा देखकर केवली कैसा ऐसा याद आता है, विकल्प। समझ में आया। અને તે भाई दीपचंद जी बहुत सूक्ष्म सम्यक ज्ञानी है, बहुत उसकी शक्ति का वर्णन इतना किया है, इतना तो कोई अभी तक किया ही नहीं। इतनी स्पष्टीकरण, इतना स्पष्टीकरण, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। तो इसने लिखा हो तो कोई अपेक्षा से हो, व्यवहार की बात है, तो समझ में आया। पर उसका विरोध करना सत्य नहीं है, समझ में आया। हाँ, क्या लग तो कहा बनारसीदास ने, जिन प्रतिमा जिन सारखी अल्प भाव स्थिति जाकी सोई प्रमाणे जिन प्रतिमा जिन सर की। ये तो शुभ भाव, ये कहीं शुद्ध नहीं, धर्म नहीं। पर ऐसा शुभ भाव समकीर्ति को भी आया बिना रहे नहीं। स्वयं भाई कहूं थो ने, ज्ञान धारा राग धारा ये प्रज्ञा में नहीं, पण यावत कर्म वीरती में 110 श्लोक है ना, 110 श्लोक भाई। ज्યાં સુધી રાગની પૂર્ણ વીરતી ત્યાગ નહીં, ત્યાં લગી રાગ અને જ્ઞાન ધારા બહુ ચલતી है। क्या किया है पुन पापना अधिकार ने 110 कलश सवेर में जरी प्रज्ञा ऊपर ख्याल लगे, पर पीछे की कर्म वीरती ऐसी बात है। भगवान झीणी बात बापा, अत्यारे तो बहु गोटा उठा है। एवं पत्र आया है भाई, आम कड़क भाषा जाने एटलू एने खराब लाग्यु छे કે જળને તમે આટલા માધ્યમ માનો। અરે પ્રભુ સુનતો સહી। પણ એ તો ચૈતન્ય भगवान है, ये परद्रव्य है, भगवान ये परद्रव्य है, प्रतिमा मंदिर परद्रव्य है, અને परद्रव्य के आश्रय से होता है वो राग होता है। राग आया बिना रहते नहीं। ये तो बड़ा भाव पाहुल में तरह सीखा था, कहा न पूजा सु वही सु, ये जैन धर्म नहीं। पूजा व्रत वयावच ये जैन धर्म नहीं, ऐसा लिखा है। पर उसका अर्थ है कि राग है, ये राग आया बिना रहे नहीं। अपना अनुभव दृष्टि हुई छते राग है। मुनि को भी कहा न भाई प्रवचन सार में,
कि आवो उपदेश शुभ रागी आवो उपदेश करे, ऐसा पाठ है। क्या किया? संत मुनि है आत्मज्ञानी आनंद के कंद में जुड़ने वाला, पर जब शुभराग में आता है तो शुभरागी प्राणी जिन पूजा जिन प्रतिमा वयावत करना विनय पर के करना ऐसा उपदेश देते हैं, है तो व्यवहार राग। समझ में आया? अरे भाव पावड़ में भाई आई उसका उनकी सम्यक दृष्टि है, अनुभवी है, राग को अपना मानते नहीं, छता उसने 16 तीर्थंकर कारण भावना भामा ऐसा आया है। भाव पावड़ में बहु आया, 25 भावना फलान बात आया है। ये अशुभ भाव को निषेध करके शुभ भाव आता है उसकी बात है, पर ये शुभ भाव धर्म है, ऐसे नहीं। अरे आई बात अने शुभ भाव आया बिना रह नहीं, कर्म धारा है जी। जब लग पूर्ण वितराग आत्मा न हो तब लग स्वरूप के आश्रय से निर्मल धारा प्रकट हुई, पर पूर्ण राग से निवृत्ति नहीं, तो राग आया बिना रहे तो राग धारा राग का काम करे, ज्ञान धारा ज्ञान धारा का काम करे। राग धारा बंध का कारण करे और आत्मज्ञान का धारा अबंध का कारण करे। रामा सुख है खेचा तान करे भाई न हरे तो वितराग मार्ग भाई। આનંદજી કે છે એક ઠિકાણે, જેનો પક્ષ લઈને બોલું તે મનમાં સુખ માણે અને જેનો પક્ષ મૂકીને બોલું તે મળગે ચિત્ત તાણે। અરે આ કહ્યું મારી મુને નિરપક કોઈ ન મૂકી। प्रतिमा की पूजा करने की जब बात करे तो प्रतिमा ना पूजन वाला न वाला को विरोध लगे। अने मोक्ष मार्ग प्रकाश में कैसा भी चला है भाई, ऐसा उपदेश क्या है कि सब राजी रहे। सबको ठीक लगे ऐसा तो उपदेश है नहीं। उपदेश तो नीचे ही व्यवहार दो ही का आता है। समझ में आया? पूजा व्रत वयावत ये कोई धर्म नहीं, ये शुभ राग है, पर राग से पूर्ण निवृत्ति जब लग संकीर्ति को नहीं तब ये आया बिना रहे नहीं। ये नकार निषेध कर दे तो उसको व्यवहार का ज्ञान ही यथार्थ नहीं, तो उसको निश्चय का यथार्थ ज्ञान नहीं। समझ में आया? जो आया ना उसके सब अनित में शुद्धाशुद्ध पर्यायी गुणभेद कुछ दृष्टि का विषय नहीं, पर दृष्टि के साथ अपना गया है। जो ज्ञान होता है ये ज्ञान सबका जानते हैं। राग को जाने, भेद को जाने, अभेद को जाने, निमित्त को जाने, गुण भेद को जाने, पर्याय भेद को जाने, अने व्यवहार कैसा आता है उसको भी ज्ञान तो बराबर जाने। आओ मार्ग खेचा तान કરીને લોકો એ કોકને ખીટક્યું છે એવો કાકડા એવો ખાનગી ભાઈ એને કહ્યું છે એમ કહ્યું મેં તો અહીંયા, અને તે વ્યવહાર હે તો ભગવાનની પૂજા એ વ્યવહાર હે, સાક્ષાત ત્રિલોકનાથની પૂજા એ વ્યવહાર હે। અને ત્યારે આ પ્રતિમા એ બી વ્યવહાર है पद्रवे ने। समझ में आया? आए कोई का पक्ष नहीं, आए तो सत है उसका पक्ष है। समझ में आया कि सबने ठीक लगे ऐसा कहना सब राजी रहेगा। ऐसी बात भगवान का मार्ग में है नहीं भाई। कहते हैं कि शुद्धाशुद्ध पर्याय में है, पर दृष्टि का विषय नहीं।
दृष्टि का विषय तो गुण भेद को भी स्वीकारता नहीं, पर दृष्टि के साथ जो ज्ञान सम्यक हुआ, ये ज्ञान भेद को भी जाने, पर्याय को जाने, और राग व्यवहार आता है, प्रतिमा का पूजा, व्रत, अनुव्रत, महाव्रत वगैरह, उसको ज्ञान जाने कि है, समझ में आया। આવી વાત છે। એક નિશ્ચયની જ્યાં વાત ચાલે ત્યાં ઓલો વ્યવહાર ઉડાડી દે, વ્યવહાર है ही नहीं। व्यवहार आता है पर वो धर्म नहीं। ये राग की क्रिया का भाव, मुनियों को भी शुभ राग आता है तो उपदेश ऐसा देते हैं। जिन पूजा प्रवचनसार में पाठ है, कौन कुंदाचार पोते कहते हैं स्वयं, समझ में आया है। एमा से न कहीं प्रवचनसार में છે કે કેટલા મોશી बस 48 है। शुभ उपयोगी, शुभ उपयोगी ऐसी प्रवृत्तियां होती है। मुनि सच्चा भावलिंगी है, अनुभवी है, सम्यक दृष्टि है, चारित्र की रमणता है, ऐसा जीव को शुभ उपयोग की ऐसी प्रवृत्ति, उसको शुभ राग आता है। तो ऐसी यानी प्रवृत्ति है क्या? दर्शन ज्ञान का, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपदेश, शिष्यों का ग्रहण, व्यवहार है ना, नीचे तो शिष्य का है, तथा उनका पोषण शिष्य को, जिनेंद्र की पूजा का उपदेश, ये वास्तव में सरागियों की चर्या है। आश्रव राग है ना, राग तो है, ये आश्रव। अनाश्रव तो जितना आत्मा का अवलंबन से वितरागी दिशा प्रकट होगी, ये अनाश्रव है, पर उसको व्यवहार सुधराग आया बिना रहे नहीं। આવી વાત શાદવાદ માર્ગ। जिनेन्द्रना उपदेशनी पूजा, जिनेन्द्र पूजन के उपदेश की प्रवृत्ति शुभ उपयोगी की होती है, शुद्ध उपयोगी को नहीं। अंदर में शरीर शुद्ध में है, उसकी प्रवृत्ति आया है नहीं। बता बहुत सेकंड आते तो आंकड़ों काम। मानस क्या क्या अपनी स्वच्छंद से रुकते हैं, मिथ्याद का सेवन क्या करते हैं उसे खबर नहीं। समझ में आया। आमा तो ऐसा कहा, यहाँ तो बताया नहीं। जिन पूजा का बनारसीदास समकीति भाव निश्चय समकीति है बनारसीदास, ये कहते हैं देखो गुण स्थान भेद है ना, जो जिन प्रतिबिंब का माध्यम समकीति ज्ञानी धर्मात्मा अनुभवी जाके मुख दर्शसो भगत के नैनी को, जाके भगवान की प्रतिमा का मुख देखने से भगत के नैनी को, भगत नायक ने स्थिरता की बानी बढ़े चंचलता विंसी, मुद्रा देखी केवड़ी की मुद्रा याद आवे जहां, जाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तिनसी, जाको जस जपत प्रकाश जगे हृदय में, सोई शुद्ध मती होई हुती सो मलिनसी, कहत बनारसी सो महिमा प्रगट झाकी, कहत बनारसी सो महिमा प्रगट झाकी, सोए जिनकी छवि सुविद्यमान जिनसी। जिन प्रतिमा साक्षात भगवान ऐसी है, हम कहते हैं व्यवहार है ना, व्यवहार। मानस ने कठिन भारे पड़े नीचे नहीं जहाँ बात कर रहा है तो व्यवहार कर ही ना कर, व्यवहार
व्यवहार वाला व्यवहार से कल्याण होता है ऐसा मान ले। समझ में आया? हाँ तो सत्य क्या है, एक बात है भाई, कहा था ना वो गिरो 83 में, संकीर्ति को भाव शुद्ध ज्ञान होता है ना, उसको व्यवहार नहीं आती है, तो व्यवहार नहीं का विषय जिन प्रतिमा उसको पूज है व्यवहार। मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है नहीं तो उसका निक्षेप भी उसको है नहीं, तो उसमें थे हम तो। हम कोई को मानते नहीं, हम तो सत्य को मानते गिर भाई। हम आ गया बैठी है तुम्हारी बात आज सच्ची है ऐसे हम नहीं मानते। समझ में आया? हमको तो अंदर में वैसे ही बात माने, कोई की पक्ष की बात वाड़ा की बात हम नहीं मानते। ये आई का कि दृष्टि का विषय तो ध्रुव है, उसमें तो शुद्ध पर्याय न अशुद्ध पर्याय के गुण भी दृष्टि का विषय नहीं, पर दृष्टि का विषय गुण हुआ, उसकी साथ जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान पूजा भक्ति का भाव आता है, उसको जाने। सुगल जी अभी बात सताए बंधना कारण है। पूजा व्रत वयावत बहुत नाम लिया है, बस पौड़े ना भाव पावड़ કેટલામી 83 આ મળ્યો પૂયાદીસો વય સંયમ પૂર્ણ જીણિંગ શાસન બણ્યમ। जैन शासन में पूजा, देखो पूजादि और व्रत सहित होना ये पुण्य है, इसमें पूजा भक्ति वंदना वयावत ये समझना, ये सब पुण्य है। साधु की वयावत करना, साता संत की हो, पर ये शुभ भाव है, आसरा है, आते है। यह तो देवगुरु शास्त्र के लिए होता है, भक्ति वंदना वयावत ये तो देवगुरु शास्त्र परद्रव है, देव गुरु ने शास्त्र तीनों परद्रव है, इसके लिए होता है। और उपवास आदि व्रत है, शुभ क्रिया है, इनमें रागादि आत्मा का राग सहित शुभ परिणाम है, उसमें पुण्य कर्म होता है, इसके फल स्वर्गादि भोग का फल है, उसका फल मोक्ष ने बंद कर रहित ऐसा नहीं। समझ में आया? सारी बात मुझे एक पूजा ने बुढ़ावे और एक पूजा में मोक्ष मनावे। भगवान की पूजा करते करते मोक्ष का धूड़े नहीं होगा, संदेह। ये परंपरा अर्थ अपना अनुभव में राग का निषेध है, तो राग आता है, पीछे राग का अभाव करके तीर्थता होगी तो परंपरा कहने में आया। ये शुद्ध भाव से परंपरा मुक्ति होगी ऐसा नहीं, अभी शुद्ध भाव में आया तो अशुभ का अभाव हुआ, पीछे शुद्ध का उपयोग में जाएगा तो शुभ का अभाव होगा, ऐसे कहने में आया है। अरे नीचे नहीं जावा लेवा जाए तो व्यवहार उड़ावे, व्यवहार निवासा हो तो व्यवहार થી ધર્મ થાય ऐसा मान दे। आओ मार નથી કેમ છે ભાઈ? ठीक नहीं। शुद्ध शुद्ध पर्याय होती है, छताई शुद्ध शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन का विषय नहीं। सम्यक दर्शन तो हवे त्रिकाली विनायक भाव, क्योंकि दृष्टि दर्शन है, उसमें जानने का शक्ति नहीं, सम्यक दर्शन में जानने की शक्ति नहीं।
ज्ञान में जानने की शक्ति है। ज्ञान जानते क्या सम्यक दर्शन है, असम्यक दर्शन अविषय ज्ञान जानते हैं। આવી વાત હું ભાઈ આ તો મધ્યસ્થ होना हो उसको बात वैसे विषय भाई। हाँ जहाँ निश्चय स्थापन करे ત્યાં वो व्यवहार आता है, व्यवहार होता ही नहीं, ये झूठ है। और व्यवहार स्थापन करे तो व्यवहार से कल्याण होता है, मोक्ष ये भी से नहीं। अनित्य पर्याय, शुद्धाशुद्ध पर्याय, अरे गुण भेद भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। प्रयोजन की सिद्धि के लिए यही परमार्थ आत्मा है। अपना मुक्ति रूपी मोक्ष की प्रयोजन के सिद्धि के लिए, समझ में आया क्या ज्ञान भाई? मोहनलाल जी आगे को समझ में आया क्या? प्रमुख है ना, कलकत्ता प्रमुख है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए यही परमार्थ आत्मा एक है। प्रयोजन तो आत्मा का आनंद की पूर्ण प्राप्ति, ये मुक्ति, दुख की दशा से पूर्ण मुक्त और आनंद की दशा से पूर्ण की प्राप्ति, ये प्रयोजन की सिद्धि भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। व्यवहार बीच में आता है पर मुक्ति का प्रयोजन उससे सिद्धि होती नहीं। तो इसे करना कैसे? पर खाया बिना रहे नहीं, सुन तो सही। जब वितरागता जब लग नहीं है त्या सरागपणा, संतो साचा भावलिंगी संत जिसको छठे सातवें गुणस्थान अंतर्मूर्त में झूलते हैं, अंतर्मूर्त में छठा ने अंतर्मूर्त में सप्तमा। ऐसा मुनियों को भी जब प्रमाद के छठे गुणस्थान आता है तो शुभ योग की प्रवृत्ति उसको भी आती है। समझ में आया? ये व्रत का बात करे, अणुव्रत का करे, पूजा का करे, पर की सेवा वयावत करना संतों की करे, पर ये शुभ योग की प्रवृत्ति शुभ योग में है। ये शास्त्रवी जीव का शुभ भाव है। इतना शुभ राग है, ये शास्त्र है। अंतर में निर्विकल्प में ठहर गया, ये निराश्रय भी है। छठे गुणस्थाने सर्वथा आश्रय ऐसा नहीं, तीन कषाय का अभाव हुआ, इतना तो निराश्रय है। पर शुभ योग का अभाव आता है, उपदेश का आता है। समाधि सत्व में कैसा कहा, मुनियों को उपदेश का विकल्प आता है, उन्माद आया। चारित्र का उन्माद, दर्शन का उन्माद नहीं। जो तत्वार सूत्र में पहला श्लोक में जो उन्माद आया है चले, ये दर्शन मौका है। चारित्र मौका, ये राग आया इतना आया भी न रह नहीं सत्य ही उन्माद है। उन कुंडाचार्पण कहते हम समय सार कहूंगा। ऐसा विकल्प आया है। वाणी द्वारा आएगा। અહીંયા कहते हैं ये व्यवहार होते पर धर्मी की दृष्टि अनंत गुण का धाम, अनंत शक्तियों का संग्रह स्वरूप रूप, उसके ऊपर दृष्टि है।
जिसमें गुण का खजाना पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, उसकी आश्रय से धर्म प्रकट होता है। भगवान पूर्ण आनंद प्रभु, उसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। पर के आश्रय से धर्म नहीं प्रकट होता है। पर का आश्रय आता है पण शुद्ध है। समझ में आया? आई बात।